एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे हीरो और उन लंबे बड़े आदमियों को देखकर वहाँ के जो और स्टूडेंट्स थे वो बात कर रहे थे कि भैया यहाँ पर तो एक लड़ाई होने वाली है। अरे ये तो टेक्वोंडो क्लब का निंग वू है ना, यांग तो बस भैया मरा। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा हीरो है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बोलता है अच्छा तो तुम ये हो यार, और तुम अपने साथ एक और आदमी को लेकर आ गए। हाँ आखिर ये मुझसे लड़ना क्यों चाहता है यार। एंड तभी अचानक जो वो जिसे हमारे हीरो ने पीटा था वो देखता है कि अरे लिंग तो ये सब देख रही है। एंड उसके बाद हम लिंग को देखते हैं जो सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उस आदमी के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। वो सोचता है लिंग भी यहाँ पर है और इस बार वो देखेगी कि मैं किस तरह से इस यांग ईउन को सबक सिखाता हूँ। आज तो मेरा सच में लकी दिन है। एंड उसके बाद हम उसके साथ आए उस आदमी को देखते हैं जो कि हमारे हीरो से बोलता है बच्चे अगर तुम सच में लिंग के साथ किसी अटैचमेंट में हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे भूल जाओ, समझे, वरना तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। उसकी बात सुनकर वहाँ के जो अदर स्टूडेंट है वो बात कर रहे होते हैं आपस में। अच्छा तो ये हमारे स्कूल की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की के लिए दो लड़कों की आपस में जेलसी है और मुझे नहीं लगता कि ये छोटा सा पिल्ला तुम्हें लंबे उस निंग वू से लड़ पाएगा। ये बातें सुनकर जो लिंग है वो सोचने लगती है कि अरे नहीं, यांग ईउन उन सबसे मेरे लिए लड़ाई करेगा नहीं। सो उस बड़े आदमी की बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे हीरो को इस तरीके से देखकर तुम लोग देख ही सकते हो कि उस लंबे आदमी का क्या चेहरा है। उसे समझ में नहीं आया था कि ये सब क्या हो रहा है। एंड उसके बाद वो आदमी हमारे हीरो से पूछता है मुझे लगा कि तुम उसे पसंद करते हो, क्या तुम उसे इतनी आसानी से छोड़ दोगे। सो हमारा हीरो बोलता है क्या तुमसे किसने कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। हाँ एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है मुझे सही से बताओ क्या तुम चाहते क्या हो। तुम चाहते हो कि मैं लिंग को छोड़ दूं या फिर मैं उसके साथ रहूं, बोलो। एंड हमारे हीरो की ये बात सुनकर जो लिंग है वो उसके बारे में कतई प्यारी तरीके से सोच रही होती है। यानी कि हमारा हीरो बोल रहा है मैं लिंग को कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा। शायद से दोस्तों ये सब उसकी इमेजिनेशन है। एंड वो बोलती है मुझे तो ये सब किसी प्रपोजिंग की तरह लग रहा है कि ये सबके सामने मुझे प्रपोज कर रहा है। तो उसके बाद वो लंबा आदमी बोलता है बकवास करना बंद करो, आज वो दिन है जब मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। बिल्लू चलो भाइयों इसे सबक सिखाते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके साथ जो जितने भी लोग आए थे वो हमारे हीरो की तरफ उसे मारने के लिए दौड़ जाते हैं। बट हमारा हीरो कतई स्टाइल में उन दोनों के पंच को अपने एक हाथ से रोक देता है। एंड हमारा हीरो उनसे बोलता है अगर तुम लोग मुझसे लड़ाई करना चाहते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि आखिर तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है। हाँ हम देखते हैं कि हमारे हीरो ने उनके दोनों के हाथों की हड्डी तोड़ दी है। एंड उसके बाद तभी वहाँ पर वही लंबा आदमी आ जाता है जो बोलता है कि ये बच्चा सच में अच्छा खासा लड़ लेता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझे कैसे हराओगे बच्चे। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो लंबा आदमी हमारे हीरो के पास आ जाता है। वो उसमें अपनी एक लात मारते हुए बोलता है चलो देखते हैं कि अगर तुम मेरी इस लात मारने वाली टेक्निक को झेल पाओ। सो हमारा हीरो उसकी ये टेक्निक दिखता है। एंड अगले मोमेंट में हम देखते हैं कि हमारा हीरो मस्त उछलता है एंड उसमें अपनी लात मार देता है जिसकी वजह से उस लंबू आदमी के एक दांत टूटकर गिर जाता है। एंड ये देखकर जो वो दूसरा आदमी हमारे हीरो ने पहले पीटा था वो कतई शॉक हो जाता है। एंड ये सब देखकर जो वो लड़कियां थी ना यानी कि लिu लिंग, क्युआन शाओबे और लिन हुआन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं कि क्या। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस लंबू आदमी से बोलता है मैं नहीं चाहता था कि ये सब हो, लेकिन तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। हम देखते हैं कि वो लंबा आदमी रो रहा होता है भाई साहब। और हमारे हीरो का ऐसा रवैया देखकर जो लिंग है वो सोचने लगती है कि आखिर यांग ईउन इतनी अच्छे तरीके से कैसे लड़ सकता है और अभी लड़ते टाइम वो कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा था। भाई धीरे धीरे प्यार से गुजरना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें वही बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर यांग ईउन किराए से रहता है। हम देखते हैं कि यांग ईउन अपने कमरे में बैठकर मस्त कल्टीवेशन कर रहा है भैया। एंड वो सोच रहा होता है कि अगर मैं इसी तरीके से प्रैक्टिस करता रहा तो जो यूनिवर्सल गुड फॉर्च्यून टेक्निक है वो और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। एंड उसके बाद वो सोचता है और मैंने इस टेक्निक को अच्छे से सीखने के लिए उस बुक का भी इस्तेमाल किया है जो बहुत कतई पुराने जमाने से है और जिसे मास्टर ने मुझे दिया है। दोस्तों उसमें एक स्किल है यूथ रिटेंशन जो कि एक परफेक्ट दवाई है जिससे आपकी हैंडसमता यानी कि सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है, निखर कर आती है। और हाँ ये इमोर्टल कल्टीवेशन की जो दुनिया है उसमें कुछ खास इसकी कीमत नहीं है, लेकिन इस दुनिया में ये किसी खजाने से कम नहीं है। मैं तो बस यही सोचकर बहुत खुश हो रहा हूँ कि अगर मैंने इसे बना लिया तो किससे ना पैसा मिलेगा इससे। बाबा रे बाबा। अब वो कल्टीवेशन कर ही रहा होता है लेकिन तभी अचानक उसे किसी का फोन कॉल आता है। वो अपने फोन की तरफ देखता है एंड उसके बाद हमारा हीरो अपना फोन उठाता है। फोन में से आवाज आती है युन मैं यहाँ पर रोजी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुका हूँ यार। हमारा हीरो बोलता है कि क्या। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो
कहीं भागते हुए जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि लियू शिक्वी तो इस तरीके का इंसान नहीं है कि वो किसी को गुस्सा दिलाए, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है, हमें उसी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक आदमी को दूसरे आदमी को भड़कता हुआ देखते हैं। वो बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें थोड़ा सा एहसास भी है कि तुमने अभी भी क्या किया। हमारा हीरो वहीं पर आ गया है। तो हम एक आदमी को देखते हैं एंड दोस्तों इसी आदमी का नाम है लियू शिक्वी और ये यांग यून का चाइल्डहुड फ्रेंड है, यानी कि बचपन का दोस्त। वो बोलता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपसे बता सकता हूँ कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। तो तभी हम एक टकलू आदमी को देखते हैं जिसके सिर पर 3-4 बाल हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है तुम बस एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड हो। जो सोंग शाओ है उन्होंने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया था जिसमें वो इस पोर्सिलेन को मुझसे खरीदे और अब तुम्हें इसके 2 लाख युआन चुकाने पड़ेंगे। क्या लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम तो एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड हो। हाँ एंड हम उसके पीछे एक आदमी को खड़ा हुआ देखते हैं। वो उसके पीछे खड़ा हुआ आदमी बोलता है वैसे ये अभी भी मेरे दिमाग में आया कि मैंने अभी तक तो इसके पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन जो हमारा एग्रीमेंट है मैंने उसे साइन कर दिया है और इस मामूली सिक्योरिटी गार्ड से मैं इसकी आधी कीमत मांगता हूँ, 1 लाख युआन। कैसा रहेगा? हाँ एंड ये सारी बातें सुनकर जो वो सिक्योरिटी गार्ड है यानी कि जिसका नाम लियू शिक्वी है, हमारे हीरो का बचपन का दोस्त, बहुत ज्यादा हैरान था बेचारा। एंड उसके बाद जो वो टकलू आदमी है ना वो बोलता है कि आप कितने ज्यादा दयालु हो, सच में आपकी इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। सच में मुझे समझ में आ गया कि आपका कितना सम्मान करना चाहिए। सो वो सोंग शाओ है वो बोलता है अब इसमें कर ही क्या सकते हैं, ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था। एंड उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बोलता है ठीक है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है लियू शिक्वी एंड अगले ही पल में हम देखते हैं कि हमारा हीरो वहाँ पर आ जाता है। वो पूछता है क्या कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ हमारे हीरो को देख लियू शिक्वी बोलता है युन मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर सीधे आ जाओगे। एंड उसके बाद हमारा हीरो उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। सो जो उसका दोस्त है वो उसे बताता है कि वो यानी कि दोस्तों उसे सारी बातें बताता है। एंड उसके बाद हमारे की हीरो के पीछे जो लिफ्ट है ना उसका दरवाजा खुलता है एंड उसमें से हम उसी लड़की को आता हुआ देखते हैं जो हमें पहले एपिसोड में देखने को मिली थी, जिसका नाम नाओ जैन था। हम देखते हैं उस लड़की के पीछे एक और औरत होती है जो बोलती है कि मिस जाओ अब आपको आपके शेड्यूल के हिसाब से एक और मीटिंग में जाना है। सो वो लड़की बोलती है कि ठीक है मुझे वहाँ ले चलो, लेकिन तभी अचानक उस जाओनेन की नजर कहीं पड़ती है। एंड दोस्तों वो देखती है कि हमारा हीरो उन दोनों से कह रहा था क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये टूटा हुआ सा फूलदान 2 लाख रुपए का है। एंड उसके बाद जो उसके पीछे वो औरत है वो बोलती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है मिस जाओ। तो बोलती है कि नहीं, मुझे लगा कि मैंने अभी किसी जान पहचान के आदमी को देखा लेकिन मैं गलत थी, चलो चलते हैं। एंड उसके बाद सीन फिर से उनकी लड़ाई पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम उस टक को देखते हैं जो बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि सोंग शाओ कौन है और तुम मामूली सिक्योरिटी गार्ड कैसे कैसे लोगों को यहाँ पर बुला लेते हो, समझ में नहीं आता तुम्हें। तो जो सोंग शाओ है वो बोलता है ये सोंग डायनेस्टी का एक ब्लू एंड व्हाइट फूलदान है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती है, तुम्हें बस इसका पूरा का पूरा अमाउंट देने की जरूरत है, समझ गए। सो हमारे हीरो का दोस्त बोलता है यून ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इनको सारे के सारे पैसे चुकाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करो। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो है वो उस फूलदान के पास जाता है, वो उस टूटे हुए फूलदान का एक टुकड़ा अपने हाथ में लेकर सोचने लगता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा कीमती ब्लू एंड व्हाइट फूलदान है जो कि सोंग डायनेस्टी का है। तो दोस्तों तुम लोगों को क्या लगता है कि हमारा हीरो पता लगा पाएगा कि आखिर इस फूलदान को तोड़ने वाला कौन था? क्या हमारे हीरो के दोस्त ने इस फूलदान को तोड़ा है या इस फूलदान को तोड़ने वाला कोई और ही शख्स है? ये सब जानने को मिलेगा तुम लोगों को अगले एपिसोड में, क्योंकि हमारा ये प्यारा नन्हा मुन्ना एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और एक और इम्पोर्टेंट बात की, अगर तुम लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। ओके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक किया कि नहीं? हाँ नए चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब किया कि नहीं? हाँ जल्दी करो भाई, दोनों काम जल्दी के जल्दी करो। हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।